हेलो दोस्तों, आज हम विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। आज हम उन शाखाओं को इस वीडियो में ही कुछ ट्रिक के साथ याद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहली है रेशम का अध्ययन। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम का अध्ययन सेरीकल्चर। तो आप जानते होंगे कि रेशम की जो होती हैं वो साड़ी बहुत प्रसिद्ध होती हैं, रेशम की साड़ी। तो साड़ी से आपको सेरी कुछ ऐसे रिलेट करना है, तो रेशम का अध्ययन हो जाएगा साड़ी से सेरीकल्चर। दूसरा देखते हैं हम छिपकली का अध्ययन। क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी। तो इससे हमने एक स्टोरी रिलेट करनी है। जैसे लड़कियां जो होती हैं वो छिपकली को देखकर क्या करती हैं? शोर मचाती हैं। उन्होंने अगर कहीं भी छिपकली देख ली तो वो शोर मचा देती हैं। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है छिपकली से सोरोलॉजी। और अब तीसरे पे चलते हैं। जैसे घाव का अध्ययन। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमोटोलॉजी। तो ट्रोमोटोलॉजी आपको इस प्रकार याद करना है। जैसे आपने देखा होगा अगर आपके चोट लग जाए या आपके कहीं घाव हो जाए तो जो घाव होता है ना आपका, वो ऐसे टमाटर की तरह कुछ लाल हो जाता है। वहाँ जहाँ घाव है वो टमाटर की तरह लाल होता है। तो टमाटर से ट्रेमोटोलॉजी। अगली याद करते हैं हम। जैसे भूमि का अध्ययन। तो भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी। पीडोलॉजी। तो मान के चलो इसको हम ऐसे रिलेट करते हैं। जैसे आपकी कोई भूमि है, अगर उस पर कोई और कब्जा कर लेता है या कोई और छीन लेता है तो आपको बड़ी पीड़ा होगी कि आपकी भूमि किसी और ने ले ली। तो भूमि का अध्ययन यानी कि आपको आपकी भूमि अगर कोई और लेता है तो उससे आपको पीड़ा हो रही है। तो इस प्रकार पीडोलॉजी। उससे अगला याद करते हैं हम पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षी जो रहते हैं वो उड़ते हैं, तो यानी हवा में उड़ते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी। इससे अगला हम जैसे ये बहुत आसान है। जैसे पराग कणों का अध्ययन। तो पैलिनोलॉजी। तो पराग का पे पकड़ लो और पैलिनोलॉजी का पे, तो ये दोनों पे से शुरू हो रहे हैं, तो इसे ऐसे याद कर सकते हो। अगला देखते हैं घास का अध्ययन। तो घास का अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी। तो घास जो होती है, घास हुआ या कुछ जो भी कुछ है, ये सब एक तरीक़ा से कृषि से रिलेट होते हैं। कृषि मीन्स एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर मीन्स एग्रोस्टोलॉजी। उससे अगला हम पढ़ते हैं सब्जियों का अध्ययन, ओलेरी कल्चर। तो आप देखते होंगे कि जैसे मान के चलो कोई आपकी गली में या सब्जी बेचने आता है तो वो इसी प्रकार आवाज़ लगाता है। ओलेरीकल्चर मतलब ओले यानी आलू ले लो, इस प्रकार आवाज़ लगाता है। तो आपको बस रिलेट करना है, कुछ फनी हो सकती है उसके लिए जैसी भी लगे आपको, पर याद करना है। झाड़ियों का अध्ययन। तो झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी मीन्स जैसे आपने देखे होंगे, आपने एक मतलब ऐड आता है टीवी में, जैसे कहते हैं अगर बालों में अगर डेंड्रफ लग जाता है तो बाल जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? झाड़ी जैसे दिखाई देते हैं। तो झाड़ी से डेंड्रफ और डेंड्रफ से डेंड्रोलॉजी। मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर। मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर। तो मधुमक्खी जो होती हैं वो क्या उनका काम रहता है? शहद को इकट्ठा करना और पीना, यानी कि एपी। तो एपी कल्चर। अगला है कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। तो इसको एक स्टोरी है उससे रिलेट कर लेना है। जैसे मान के चलो कोई पति पत्नी है और वो पति ज़्यादा ही परेशान है अपनी पत्नी से, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि तू कब माइकोलॉजी से मायके जाएगी। कवक का कब पकड़ना है और माइकोलॉजी का माइको पकड़ना है, यानी तू कब मायके जाएगी। इसी प्रकार लास्ट है आज का हमारा कैंसर का अध्ययन। तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। तो कैंसर जो होता है आपने देखा होगा, जिसको भी ज़्यादातर ब्लड कैंसर हो जाए तो वो उल्टी करता है, मतलब खून की उल्टी या जो भी है वो सब होती है। तो ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि अगर कोई उल्टी करता है कि ओ को मत, मतलब ओ क्यों उक रहा है, कुछ इस प्रकार ग्रामीण परिवेश में कहते हैं। तो ओ को यहाँ से रिलेट कर लेना है, और लॉजी आपको ये सब पता ही है। तो कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। तो ऐसी ही फनी ट्रिक सुनने के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो भी शायद इसी के ऊपर और कुछ हैं 10-15 ब्रांच, उसके ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।